परीक्षित अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने सावधानी से 12 दिन तक पयोव्रत का अनुष्ठान किया। जे ही पूरा व्रत हुआ तो सामने देखा भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान जब प्रकट हुए तो चाहे देवकी वसुदेव जी के सामने या यहां इस समय अवतार ले रहे हैं, तो पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और फिर भगवान जो अवतार लेना चाहते हैं वो रूप धारण करते हैं। तो यहां भी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सामने प्रकट हो गए। अदिति जी तो विकल हो गई और प्रेम विह्वल होकर पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु इतना आनंद, इतने आंसू की बोल न सकी। सारा शरीर पुलकित हो गया और आनंद उल्लास के साथ कंपायमान शरीर चुपचाप खड़ी हैं। परीक्षित, यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि देख रहे थे। माता अदिति धीरे धीरे साहस करती कि भगवान का कुछ स्तवन करें, पर स्थिति इतनी प्रेम विकल है। फिर हिम्मत की और लड़खड़ाए हुए शब्दों में कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं, स्वयं यज्ञ हैं, आप अच्युत हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर घोर पापी भी भव समुद्र से तर जाता है। आपके नाम का कीर्तन, नाम का श्रवण ये संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से परम कल्याण हो जाता है। हे आदि पुरुष, हम आपकी शरण में हैं। सारी विपत्तियों का आप नाश करने वाले हैं। हे स्वामी, आप हमारा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा, देवताओं की जननी, मैं तुम्हारी अभिलाषा को जानता हूं। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मत वाले बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, इसीलिए तो आराधना किया है ना। तुम्हारे पुत्र धन समृद्धि से युक्त हो जाएं और जैसे विराजमान थे पहले स्वर्ग में वैसे ही आनंद हो जाए। तो देवी, ये तो नहीं हो सकता। असुर सेनापतियों को जीता नहीं जा सकता, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और गुरु उनके अनुकूल हैं। लड़ाई नहीं की जा सकती, पर मुझे प्रसन्न कर लेना व्यर्थ भी नहीं जाता। इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पुत्र बनकर जाऊंगा और जाकर के उनसे मांगूंगा। लड़ाई तो नहीं हो सकती, मांग करके भिक्षा रूप में फिर तुम्हें देंगे। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हूं और जाकर के भिक्षा मांग करके मैं संपत्ति दे सकता हूं, लेकिन पराक्रम के द्वारा नहीं। ये देखो गुरु आराधना का फल। भगवान कह रहे पराक्रम के द्वारा बलि पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और फिर भिक्षा मांगूंगा, भीख मांगूंगा जाके। त्रिभुवन के स्वामी भगवान देव माता अदिति से ऐसा कहा।